बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शैतान इब्लीस के पोते ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नबी करीम को क्या पैगाम पहुँचाया। हज़रत उन्स बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आपने उससे दरियाफ्त किया, तू कौन है? तो उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम हामा बिन हीम बिन लकीस बिन इब्लीस है। हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ। तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र दुनिया की है इतनी ही मेरी उम्र है, या इससे कुछ कम होगी। जिन दिनों कबील ने अबील को कत्ल किया था उस वक्त मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था। उस जिन ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे मलामत ना फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनके साथ ताउन किया था और उन्हें राज़ी कर लिया था। इसके बाद वो जिन इतना रोया कि हम भी रोने लगे, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूँ। मैंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और मैं उन पर ईमान लाया। इसी तरह मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है, और जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो मैं भी उनके साथ था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं भी उनके साथ था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले उस कुएं में पहुंच गया था। इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई और फरमाया था कि अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक्त उन्होंने मुझसे फरमाया था कि अगर तेरी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। चुनाचा मैं तो अमानत से सबकदोश होने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो आपके आंसू आ गए। आपने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, और ए हामा, अमानत पहुँचाने की वजह से तुम पर भी सलाम हो। ए हामा, तेरी क्या हाजत है? उस जिन ने अर्ज़ किया कि हजूर, मेरी हाजत ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे अंजीर सिखाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनाचा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और फरमाया कि ऐ हामा, जिस वक्त तुम्हें कोई हाजत हो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। एक रवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को सिर्फ 10 सूरतें सिखाई थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़े के बाद हामा के बारे में कुछ नहीं फरमाया। खुदा जाने हामा अब भी ज़िंदा है या मर गया, वल्लाह आलम। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।